और खासकर भिवंडी के जो लाइफस्टाइल है भिवंडी के लोगों में, उनका रात में जागना, देन ढाबे की तरफ रोज का खाना, ये सारी चीज़ें मिला के एक्यूमुलेट करती है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो मतलब ये हार्ट की बीमारियों का इंसिडेंस जो तादाद है वो इंडियंस में और जैसे भिवंडी जैसी जगह में वो बढ़ते जा रही है और कम एज में होती है। ढाबा का खाना का जो चीज आ गई करके, और अब ये शौकिया हो गया मालूम है कि हुक्का पीने का, वो एक नई चीज जो चली हुई है, तो हुक्का से अपडेट देमसेल्फ टू अदर बैड हैबिट्स। हमारे लेफ्ट साइड में होता है चेस्ट का जो रिब केज है उसके अंदर होता है, तो उसके आसपास कहीं पेन हो या एसिडिटी जैसा सिम्टम्स भी हो या पसीना आए या घबराहट हो, तो उसको सिर्फ गैस समझ के ही निग्लेक्ट नहीं करना है, डॉक्टर को अप्रोच करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं धांगे हॉस्पिटल के ठीक सामने और आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि धांगे हॉस्पिटल में कैथ लैब जो है वो भिवंडी शहर में सबसे पहला कैथ लैब है जो धांगे हॉस्पिटल में शुरू किया गया, और आज 22 मई उसको पूरे 1 साल पूरे हुए। और पिछले 1 सालों के अंदर उन्होंने तकरीबन 500 प्लस पेशेंट, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो होता है उसके तकरीबन 500 प्लस पेशेंट उन्होंने सक्सेसफुली ट्रीट किए। तो आज उसी की खुशी में आज यहाँ पर सेलिब्रेशन रखा गया है। इस सेलिब्रेशन में उनके कई सारे कॉलीग, कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे एमआर और ख़ास तौर पे सैफी हॉस्पिटल से डॉक्टर अमीन विरानी जो यहाँ पर गेस्ट थे वो यहाँ पर मौजूद थे। चलिए आपको दिखाते हैं पहले कुछ झलकियाँ कि आज यहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, उसके बाद बात करते हैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड। SDC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 MBPS का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे धांगे हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर मुसैब अहमद खान से, और उनसे जानेंगे कि हॉस्पिटल में अक्सर ये बात सुनने में आती है और देखने में आप लोगों ने देखा होगा कि कॉस्ट को लेकर के लोग ये बोलते हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग यहाँ पर आ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये है वो है, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो सबसे पहले उससे रिलेटेड हम बात करेंगे डॉक्टर मुसैब खान से, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई योजना भी चलाई जाती है ताकि लोगों को इलाज कराने में आसानी हो, जिससे योजना के तहत लोगों को 70% 80% पेमेंट गवर्नमेंट से मिल जाए और बाकी का जो है वो उनको पे करना पड़े, तो उनके लिए आसानी हो। तो चलिए बात करते हैं पहले उनसे। डॉक्टर मुसैब साहब, आप बताइए कि आज जो यहाँ पर जो सेलिब्रेशन रखा गया है कैथ लैब का, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये जो धांगे हॉस्पिटल में हमने लास्ट ईयर 22 मई को कैथ लैब स्टार्ट किया था, HSM धांगे कैथ लैब करके। आज उसको 1 साल मुकम्मल हो गया। इस बीच में हमने अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा कि मोर देन 500 का माइलस्टोन अचीव किया। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, ताकि भिवंडी की पब्लिक के लिए ये जो सर्विस हमने दिया है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा, और भिवंडी की पब्लिक ने जो हमको उसका सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भिवंडी की पब्लिक के लिए एक सबसे बड़ा मसला है जो आप भी जानते हैं, लोगों के जहन में ये चीज़ है कि धांगे हॉस्पिटल मतलब बहुत महंगी चीज़, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, भिवंडी की पब्लिक को आप कैसे बताएंगे इसको? देखिए कैसे था कि पहले लोगों के जहन ये था कि भाई धांगे हॉस्पिटल बहुत महंगा है, लेकिन जैसे जैसे हमने फैसिलिटीज़ दिया वैसे ही रेट चार्जेस वगैरह भी बहुत कम किया है एज कम्पेयर पहले से जो डर था वो अब काफ़ी गरीब पेशेंट्स जो होते हैं, जिनके पास नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स होते हैं, वो भी हमारे पास आके इलाज करते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम बहुत कम रेट में ये चीज़ कर रहे हैं अभी। लेकिन लोग ये बोलते हैं कि जब लंबी लंबी बिल्स बनती हैं तो उनका ऐसा कहना है कि भाई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता, चीज़ें नहीं मिलती, और अक्सर जो गरीब तबके के लोग हैं वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करते रेट को लेकर। तो अगर वो लोग यहाँ पर आना चाहें तो कैसे आए, और धांगे हॉस्पिटल ही क्यों? देखिए धांगे हॉस्पिटल में ना हम बहुत सारी स्कीम भी कर रहे हैं, जैसे CM फंड योजना हमारे पास स्कीम में काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं, जैसे भिवंडी की कुछ मखसूस ट्रस्ट है, वो भी हमको यही पेशेंटों के लिए जो गरीब पेशेंट रहते हैं वो हमारे थ्रू इसको हेल्प के थ्रू हो जाता है। इवन हमारी एक खुद की ट्रस्ट भी है जो धांगे हॉस्पिटल की, उसके थ्रू हम ये सब चीज़ें करते हैं ताकि पेशेंट का कम से कम खर्चा हो जाए। अभी जैसे कि जैसा हमने एंजियोग्राफी और ये सब चालू किया, एंजियोग्राफी प्लास्टी, हमने जो भी चार्जेस रखा है नॉमिनली रखा है, एज कम्पेयर जैसे बॉम्बे वगैरह में जाने से उससे कम ही रेट में ये चीज़ें हम यहाँ करके दे रहे हैं। उसके साथ में जो स्कीम फैसिलिटी जैसे CM रिलीफ फंड है, वो विद इन 1 वीक में आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और वो सारी फैसिलिटीज से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं।
लास्ट एक साल में हमने 500 केसेस किए। इससे ये साबित होता है कि हम चार्जेस वगैरह में भी निगोशिएट कर रहे हैं। इसका फायदा हर कोई उठा सकता है? इसकी कुछ कैटेगरी है कि आप इस कैटेगरी में बैठेंगे तो ही आप ये फायदा उठा सकते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। सीएम फंड योजना जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है वो सबके लिए होती है। इवन आपके पास ऑरेंज कार्ड हो, व्हाइट कार्ड हो, या आपकी ऐसा होना चाहिए कि एनुअल इनकम 1 लाख से कम हो, उसके लिए वो सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ना फिर भी कितना डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ अंदाजा है लोगों के? क्योंकि लोगों के जहन में बात होती है। यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो लगभग 70 से 80% गवर्नमेंट से पैसा मिल जाता है। डिस्काउंट मिल जाएगा लोगों को? डिस्काउंट नहीं, गवर्नमेंट से ये पैसा मिल जाता है, यानी वो पेशेंट के पास से पेशेंट से कोई जरूरत ही नहीं लगेगी। इवन आप आज के दौर में अगर पेशेंट एडमिट भी होता है तो भी 30-35 हज़ार रुपए ऐसे ही खर्चा हो ही जाते हैं। वही इसी में एंजियोप्लास्टी वगैरह सब हो जाती है। ये नॉर्मली पेशेंट के पास से शायद उतना ही खर्चा जाए। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम धांगे हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हम्माद एस मोमिन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और अब तो ऐसा हो गया है कि अब किसी भी एज के लोगों को हार्ट की बीमारी होने लगती है। तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उससे कैसे बचा जाए, कैसे प्रिकॉशंस लिया जाए, और फिर उसका इलाज कैसे हो, तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर हम्माद से। हम्माद सर, आप तो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, तो भिवंडीकर्स ये जानना चाहेंगे कि हार्ट की जो बीमारियां होती हैं वो किस तरह होती हैं, और अगर ये होती हैं तो उनसे बचा कैसे जाए, इसके बारे में कुछ बताइए सर। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम भिवंडी के लोगों के लिए। एक्चुअली जो रिसेंट डेटा, जो सारी चीज़ें जो हमें आ रहा है, उसके हिसाब से इंडियंस में, एशियंस में जो हार्ट की बीमारियां हैं वो वेस्ट के कंपैरिजन में 10 साल अर्लियर होती हैं। कि जैसे वेस्ट में समझो उसका जो सपोज वो 60 में स्टार्ट होती है तो अपने आप 50 ईयर्स में स्टार्ट होती है, और अब तो हम और भी अर्ली एज, जिसको हम प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। और इसके मल्टीपल रीजंस हैं हम इंडियंस में ये होने के लिए। सबसे पहले तो इंडिया में डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। इंडिया हैज़ नाउ बिकम अ डायबिटीज़ कैपिटल इन द वर्ल्ड। उसके अलावा जो हमारा जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, चलना फिरना कम हो गया है, एसिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, और खासकर भिवंडी के जो लाइफस्टाइल है भिवंडी के लोगों में, उनका रात में जागना, देन ढाबे की तरफ रोज का खाना, ये सारी चीजें मिला के एक्यूमुलेट करती है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो मतलब ये हार्ट की बीमारियों का इंसिडेंस, जो तादाद है वो इंडियंस में और जैसे भिवंडी जैसी जगह में वो बढ़ते जा रही है, और कम एज में होती है और ज्यादा क्रिटिकल होती है कि एक साथ तीनों नस ब्लॉक होगी। और जो 50% पेशेंट हमारे पास हार्ट के डिजीज के आते हैं, ब्लॉकेजेस के, वो डायरेक्ट हार्ट अटैक के साथ आते हैं। मतलब उनका पहला प्रेजेंटेशन ही हार्ट अटैक होता है, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। और वो 50% में भी 10% तो ब्रॉड डेड आते हैं, कि वो आते ही हैं तो उनमें जान नहीं होती, उन्हें घर पे पेन होता है, कोई एसिडिटी करके निग्लेक्ट करता है, कोई पहुंच ही नहीं पाता है। तो इंडिया में जो हार्ट की बीमारियां बढ़ते जा रही हैं, और काफ़ी सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोप के हिसाब से काफ़ी सिग्निफिकेंट कोर्स और काफी क्रिटिकल कोर्स है इस हार्ट की डिजीज का। भिवंडीकर्स को धांगे हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज मिलेगी इससे रिलेटेड की एज कम्पेयर टू अगर उनको थाना जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े तो? देखिए, मैं भिवंडी का ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। हम बचपन से देखते आ रहे थे कि भिवंडी में पहले आईसीयू फैसिलिटी नहीं थी। कोई भी केस क्रिटिकल हुआ तो हमें थाना बॉम्बे की तरफ जाना पड़ता था। और हम बचपन से देख रहे हैं कि ट्रैफिक का इशू है। तो जब मैंने कार्डियोलॉजी लिया तो एक ड्रीम था, मेरा सपना था कि भिवंडी में अपना एक कैथ लैब हो, भिवंडी के गांव में एक कैथ लैब हो। कैथ लैब भिवंडी के लिए, आज हर जगह कैथ लैब है, बट भिवंडी के लिए बड़ी बात थी, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अल्लाह ने हमको हिम्मत दी, लोगों ने भरोसा दिया। सर जैसे जो हमारे मेंटोर्स हैं, भिवंडी के जो मेंटोर्स हैं, उनके हिम्मत से फिर हमने भिवंडी के गाँव का पहला कैथ लैब, मतलब सिटी में पहला कैथ लैब, पेरीफ्री में तो है की वेद है, लेकिन वो पेरीफ्री में, सिटी में नहीं था। तो हमने हिम्मत करके कैथ लैब शुरू किया और लोगों ने हम पे भरोसा किया, और हमने काफ़ी हार्ट अटैक के पेशेंट्स की भी एंजियोप्लास्टी की 500 केसेस हमने अचीव किए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि 500 केसेस में प्रोसीजर रिलेटेड कोई भी डेथ नहीं है, मोर्टेलिटी नहीं है। डेटा के हिसाब से 1% मोर्टेलिटी प्रोसीजर रिलेटेड होती है, कि अगर 100 केसेस हुए तो एक तो मोर्टेलिटी तो होनी चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का करम है कि अभी तक कोई भी मोर्टेलिटी नहीं है केस रिलेटेड। इसके अलावा हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट आईसीयू है, वेंटिलेटर्स हैं, उसके अलावा हमारे पास भिवंडी के रिनोन नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, सो डायलिसिस का भी बैकअप है। तो मोस्ट ऑफ द 90 to 95% ऑफ केसेस कैन बी नाउ मैनेज इन भिवंडी रेदर देन जो बाहर जाते थे। और आज के टाइम पे कहते हैं टाइम इज मसल। सो अगर हार्ट अटैक से बचना है, अपने हार्ट को बचाना है, तो टाइमली पहुंचना है और टाइमली ट्रीटमेंट होना चाहिए। हार्ट अटैक आया तो ये नहीं कि गायनेकोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल पहुंचना है, आपको ऐसी जगह पहुंचना है जहाँ पे क्रिटिकल केयर हो, जहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट हो,
या एटलीस्ट भिवंडी में फिजिशियंस। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए लोगों को अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स उनको फेस आती है, तो स्टार्टिंग का जो प्रिकॉशंस होता है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो सिम्टम्स को निग्लेक्ट नहीं करें, कि अगर किसी को चेस्ट पेन, सिम्टम जैसे मतलब क्या? जैसे कि हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में होता है, चेस्ट का जो रिब केज है उसके अंदर होता है, तो उसके आसपास कहीं पेन हो या एसिडिटी जैसा सिम्टम्स भी हो या पसीना आए या घबराहट हो, तो उसको सिर्फ गैस समझ के ही निग्लेक्ट नहीं करना है, डॉक्टर को अप्रोच करना है। वो ईसीजी निकालेंगे, फिर एको कर सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें कंफर्म हो जाएगा कि वेदर इट इज एसिडिटी और वेदर इट इज हार्ट का प्रॉब्लम। कई लोग उसको एसिडिटी समझ के निग्लेक्ट कर देते हैं, 2-2 दिन निकल जाता है, उसके बाद हार्ट अटैक बैठ जाता है और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ये तो हो गया कि पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसके अलावा जो प्रिवेंशन है कि अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, अपना बीपी कंट्रोल में रखें, शुगर कंट्रोल में रखें, डेली 20 मिनट्स वॉक करें, बाहर का खाना अवॉइड करें एंड शुगर्स को कम करें, कार्बोहाइड्रेट कम लें, प्रोटीन इंटेक ज्यादा लें, रेड मीट अवॉइड करें, ये सारी चीजें। और फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम सैफी हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर, सबसे तजुर्बेकार डॉक्टर अमीन वीरानी से, और जानेंगे उनसे कि हेल्थ से रिलेटेड जो बीमारियां, जो हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, वो उस पर भिवंडी शहर के लोगों को, आज की नौजवान नस्लों को, और ख़ास तौर पे रात में सोने वालों को, दिन भर जागने वालों को, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, जंक फूड खाने वाले, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हेल्थ इश्यूज़ दिन ब दिन भिवंडी शहर में बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड वो क्या टिप्स देते हैं और उनका क्या सोचना है इस पर। अस्सलाम वालेकुम। डांगे अस्पताल में करीब 40 साल के पहले मैं पहली बार आया था, जब मैं ड्यूटी में मेरी प्रैक्टिस शुरू कर रहा था। तो मुझे मेरे दोस्त ने जो यहाँ लेके आए, तो उन्होंने कहा कि एक अस्पताल में चलना है। तो मेरे दिमाग में ये बात है कि उस वक्त भिवंडी इतना डेवलप भी नहीं था, छोटा सा कोई नर्सिंग होम जैसा कोई चीज़ होगी करके। जब मैं यहाँ आया तो एक अच्छी फर्स्ट क्लास इमारत खड़ी हुई थी। जब अंदर आया तो डॉक्टर जाकिर डांगे से मुलाकात हुई, तो एक एक्सपीरियंस सर्जन से मुलाकात हुई, और जब उन्होंने अंदर बताया तो आई वॉज सरप्राइज कि जो कुछ फैसिलिटी प्रिंस अली खान अस्पताल में थी, सब उन्होंने यहाँ रखी हुई थी करके। So that was a great thing which happened in about 44 years back at Bhiwandi, because one person from Bhiwandi that thought that we should do something for the hospital and for the people in this particular place. So that was a very impressive thing. आज करीब 40 साल के बाद में फिर मैं यहाँ आया हूँ। बिल्डिंग तो बाहर से दिखने को नहीं मिलती, इतना क्राउडेड हो गया, लेकिन मैं जब यहाँ पूरे अस्पताल का दौरा किया तो मैंने देखा हर डिपार्टमेंट जो सैफी अस्पताल में वो मिनीचर यहाँ पर है करके। एंड आपको हार्ट की तकलीफ है, आपके लिए उसके लिए हर चीज वो है कि टर्शियरी केयर में जो बोलते हैं उस तरह की है कि यहाँ आपके पास एंजियोग्राफी करने की फैसिलिटी है, बाईपास करने की फैसिलिटी तो नहीं हुई है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। एंजियोप्लास्टी करने की है, जैसा अभी हमाद ने बताया कि हार्ट के अंदर जो है टाइम बहुत प्रेशियस रहता है, और उस वक्त अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचेंगे तो फिर नेचुरली यू लूज योर हार्ट एंड यू कैन लूज योर लाइफ ऑल्सो। तो यहाँ ये इतनी अच्छी चीज अगर यहाँ बनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बैकअप के अंदर हमको चाहिए कि भाई इन केस कुछ प्रॉब्लम हुआ, किडनी फेल होती है इसके अंदर, तो हमारे पास डॉक्टर माजिद जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक्सेलेंट बॉय। ओके, क्योंकि अभी क्या होता है, मैं सैफी में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम लगता है, किडनी का प्रॉब्लम लगता है, मैं बोला देखो अभी तुम यहाँ तक ट्रैवल मत करो, वहाँ डॉक्टर हमाद है वो आपको मैनेज करेंगे, यहाँ तक आने की जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से किडनी का प्रॉब्लम है, मेरा लड़का खुद भी नेफ्रोलॉजिस्ट है, लेकिन बोला भाई तुम यहाँ तक मत आओ, मेरा लड़का और माजिद दोनों साथ में पढ़े हुए हैं, बोला तुम माजिद के पास जाओ, एवरीथिंग इज अवेलेबल। टुडे आई सो दैट यहाँ की जो डायलिसिस यूनिट है, यहाँ का जो कार्डियक कैथ लैब है, यहाँ का जो स्टाफ है, दे आर एब्सोल्युटली एज गुड एज एनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन मुंबई। ओनली इट इज स्मॉल हॉस्पिटल बट अदरवाइज एवरीथिंग इज देयर। आपने पूछा कि भाई आप पेशेंट लोग हर जगह पे कंप्लेन करते कि बहुत कॉस्टली अस्पताल है। मैं एक अरसे तक प्रिंस अली खान के अंदर जुड़ा हुआ था मैनेजमेंट के अंदर, तो आपको एक चीज पहले सिखाई जाती थी कि अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम सस्टेनेबल नहीं करोगे तो तुम्हारे तुम कितने भी चिप करोगे, एक दिन अस्पताल ही बन जाएगा, इदारा खत्म हो जाएगा। जो कुछ हो रहा है आज आप देख रहे हैं, हर चीज का कॉस्ट बढ़ रहा है। कैथ लैब के अंदर जो कॉस्ट बढ़ रहा है, उसके जो लगते कैथेटर वगैरह उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, स्टाफ का कॉस्ट बढ़ रहा है। तो नेचुरली हॉस्पिटल हैज टू सर्वाइव, वी डोंट वांट टू थ्राइव बट इट इज वी शुड सस्टेन आवरसेल्फ। तो इसके लिए थोड़ा तो कॉस्ट बढ़ेगा करके। अब एक ही बात सोच लीजिए, आजकल मेरे पास जो पेशेंट पहले भिवंडी जाते थे, जब एक ही लेन थी तो भी वो 1.5-2 घंटे में पहुंच जाते थे, आ जाते बोले डॉक्टर मेरे को 4 घंटा लगता आने के लिए, तो उतना तुम्हारा टाइम जाता है, तुम्हारा पैसा जाता है, एंड देन यू आर पेइंग एज मच एज यू आर नॉट पेइंग हियर करके। तो नेचुरली you have to have some alternative support people, but you can't tell people to cut the cost
बिकॉज दे आर एक्चुअली वर्किंग विद मिनिमम कॉस्ट। अगर इसके अंदर तुम करेंगे कॉस्ट कट करने की तो ये इदारा ही परेशान हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते थे, प्रिंस अली खान के अंदर कॉर्पस फंड जमा होता था, जिसके अंदर क्या रहते थे, वहाँ जो भाई के अच्छे लोग हैं उनको बोलते थे भाई के देखिए यहाँ पेशेंट आते हैं हम उनको ट्रीट करते हैं, सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग सबको नहीं बोल सकते कि तुम चले जाओ करके, तो थोड़ा कुछ सपोर्ट करो। तो ईयरली अच्छा फंड जमा होता था। तो यहाँ आप जैसे लोग हैं, जैसे जो सोशल वर्कर है, दे शुड कम अप कि भाई इतना बिल के अंदर अगर इस तरह का डिजर्विंग पेशेंट है तो हम इतना थोड़ा पैसा दे देंगे करके। तो दैट इज द वे यू शुड। बट इफ यू से कि भाई तुम पूरा कट कॉस्ट कर दो तो हर आदमी का खर्चा लगता है। तो ये बहुत समझना जरूरी है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए 10-10 साल लगता है, इन्होंने 10 साल तो पूरा यहाँ निकाल दिया बना के। तो एक बहुत बड़ी बात है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आगे बढ़े। इससे बड़ी असमय बोला भाई अगर लोग बढ़ चढ़ा सकते तो और चढ़ा दीजिए माला, क्योंकि इसकी जरूरत है जगह पे करके। तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई ये जो कुछ काम करते हैं उनको हमको और एनकरेज करना चाहिए ताकि ये अस्पताल और बड़ा हो और भिवंडी के लिए आसानी हो, बार बार प्रिंस अली खान तक आने के दौड़ने की जरूरत है। एक चीज़ ये सर, जैसा कि अभी सर ने बताया कि यहाँ पर हेल्थ का बहुत इशू है, खासतौर पे जो आज की जनरेशन है वो क्या सोचती है कि हम रात में जागेंगे और दिन में सोएंगे, ढाबे के खाने खाएंगे, सिगरेट पिएंगे और भी न जाने कई सारी चीज़ें हैं। इस तरीके की आज की जनरेशन में चीज़ें देखने को मिल रही है। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, क्या हेल्थ टिप्स उनको देना चाहेंगे? आज भी मैं इनको बता रहा था कि मैं 7 साल तक यहाँ प्रैक्टिस किया, 7 साल के बाद में मैंने भिवंडी छोड़ दिया, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि भिवंडी ने मुझे नहीं छोड़ा है। आज भी मेरे पेशेंट रहते हैं, वो 10 to 15% जो रहते हैं वो भिवंडी से इतने दूर बेचारे चल के आते हैं। पुअर भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं, रिच भी आते करते हैं। और मैं जब उनको देखता हूँ, कोई भी उम्र का हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कि भाई तू सोता कितने में, तो सब बहुत जल्दी सो जाता हूँ, कितना 1 बजे सो जाता हूँ। 1 बजे? हाँ, बहुत जल्दी है करते हैं। उठते कितने बजे, नमाज पढ़ के फिर सो जाता हूँ। तो उनको मैं एक ही 2 चीज़ बताता हूँ जो मैंने अपने बड़े लोगों से सुनी है, हमारे मौलाना साहब से, इमाम साहब से सुनी कि भाई कि अल्लाह ने तरतीब बना के रखी थी, रसूल ने उसको फॉलो किया था कि भाई ऐसा है कि आप खाने पीने के अंदर तवज्जो दो, वो 1/3 खाना, 1/3 पानी, 1/3 हवा, ठीक है ना। मैं बोलता वो तो आप नहीं कर पाओगे, उतनी ताकत है तो 2/3 पे तो आ जाओ, ठीक है ना। खाने पीने के अंदर बताया कि कितना क्या खाना चाहिए। मुस्लिम में तो मटन तो खाऊंगा, मटन खाओ तो लिमिट में खाने का, हमेशा खाना जरूरी नहीं करता है। ढाबा का खाना का जो चीज़ आ गई करके। और अब ये शौकिया हो गया मालूम है कि हुक्का पीने का, वो एक नई चीज जो चली हुई है, तो हुक्का से दे अपडेट देमसेल्फ टू अदर बैड हैबिट्स करते। तो आज के टाइम पे मैं मोस्ट को बता रहा था कि प्रिवेंटिव मेडिसिन इज बेटर देन योर क्यूरेटिव मेडिसिन। तो आपको यहाँ एक डिपार्टमेंट चालू करना चाहिए जिसके अंदर भी एक टीच द पीपल, एजुकेटेड पीपल, ले पीपल। और हम लोग स्कूल के अंदर जाके बताते हैं कि सिगरेट के क्या नुकसान है। नाउ यू हैव गॉट अ पीपल्स कॉन्फिडेंस इन यू, you should start that preventive department. For that, inshallah, I'll come once in a month and just we'll start here करके। So this is the way only you can prevent the disease. बाकी डॉक्टर की दवा खा के तुम अच्छे हो जाओगे, आगे बीमारी नहीं होने की कोई गारंटी नहीं है। और उसके लिए हमको खाली एक ही चीज करना है, जो इस्लामिक चीज बताई मैं वो भी बताता हूँ। अगर तुम्हारा रात का काम है, बेचारा रात को लूम चलाता तो वो उसको करना ही काम, लेकिन बिना मतलब का जो एक काम करके वो नुकसान करने वाला है। बाप भी ऐसा करता है, बेटा भी करेगा तो उसका बेटा भी ऐसा करेगा। तम्बाकू सब खाते हैं तो हम भी खाएंगे, और तुम बच्चों को नहीं बोल सकते मत खाओ करके। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है तो हम भी करेंगे वो चीज़ भाई। तो अभी आपको ये करना है इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है सर, मुझे बुलाएंगे नहीं भिवंडी में लोग। बिल्कुल बुलाएंगे सर, क्योंकि आप जो टिप्स दे रहे हैं बहुत जरूरी है लोगों के लिए, आज की जनरेशन के लिए खास तौर पे। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मेरे स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड, मेरे कलीग सब मुझे आके मिलते हैं। मुझे इतनी खुशी होती है कि जिसकी हद नहीं। अभी मैं ओल्ड भी हो गया हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि आप आना है भिवंडी, मतलब मैं जरूर आऊंगा सबको मिलने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर आज यहाँ पर धांगे हॉस्पिटल में कैथलैब का 1 साल पूरा होने की खुशी में जो सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, लेकिन भिवंडी शहर के अंदर ये देखा जाता है कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आज के नौजवानों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? भाई आज के नौजवानों को टिप्स तो इतना ही देना चाहिए कि भाई अपना हेल्थ का ख्याल रखो। आप जो जंक फूड खा रहे हो, जो भी बाहर के खाने खा रहे हो, स्पेशली ढाबास खा रहे हो, उनको बंद करो। और अगर आपको खाने का इतना ही शौक है तो फिर उतना वर्कआउट करो। यानी अगर वो खाएंगे तो वर्कआउट जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप खाली बैठ के खाते रहोगे तो ये आपकी सेहत जो है वो कभी भी अच्छी नहीं रहने वाली है। बहुत सारी चीज़ें ये भी देखने को मिलती है कि जो रात में लोग जागते हैं कि रात भर जागेंगे 5 बजे तक सुबह, फिर उसके बाद सोएंगे, और फिर सिगरेट है, फिर गुटखा है, तंबाकू है, ये सारी चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं। तो क्या खुद ही देख रहा था कि एक इंटरव्यू में देख रहा था किसी साइंटिस्ट का, तो उसने अच्छी सेहत के लिए पहला काम बोला था कि आप सोना बहुत जरूरी है, आप अपनी नींद पूरी करो। उसके बाद नहीं, लोग नींद तो पूरी कर रहे हैं लेकिन दिन में कर रहे हैं। नहीं, वो तो जो सोने का टाइम अल्लाह ताला ने बनाया है, रात का टाइम बनाया, और रात में आप सो जाओ।
सुबह से उठ के आप अपने काम करो। अभी मैं आज 42 साल से भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने धांगे हॉस्पिटल में सीनियर धांगे साहब को भी देखा है काम। उसके बाद एक डल पीरियड आ गया था धांगे हॉस्पिटल का, और उसके बाद जब डॉक्टर हम्माद और डॉक्टर खान ने यहाँ ज्वाइन किया है, तो उसके बाद जो बूस्ट मिल रहा है और लोगों को जो सर्विसेज मिल रही है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अभी पिछले 1 महीना पहले भी मेरे एक भाई का जिसका तो इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने जो सर्विसेज दी हैं वो तो मैं बॉम्बे के कोई हॉस्पिटल में नहीं देख सर। मेरे को डॉक्टर हम्माद ने और डॉक्टर माजिद और डॉक्टर खान ने जो सर्विस दी है वो मैं और कहीं नहीं मिल सकती। भिवंडी शहर के अंदर, भिवंडी शहर के अंदर कहीं नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। उबैद, देखिए, Dhange is a second home for me. ओके, Yes, because I keep on getting my father all the time over here for the treatment. और अल्हम्दुलिल्लाह जितना कोऑपरेशन मुझे यहाँ पे मिलता है उतना मुझे कोई हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। और इन शॉर्ट आई विल टेल, डॉक्टर हम्माद एंड डॉक्टर खान, दे आर सोसाइटल ट्रेजर टू द सोसाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा सर्विसेज को लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, खास तौर पे अगर देखें तो लोग जब भी बड़ी डिसीज होती है जैसे हार्ट की प्रॉब्लम या उससे भी कोई इमरजेंसी चीज़ें होती है तो लोग अक्सर मुंबई, थाना वहाँ पर प्रेफर करते हैं। तो क्या धांगे हॉस्पिटल उनके लिए परफेक्ट प्लेस है या नहीं? ये भिवंडी का सबसे पहला कैथ लैब है, ओके, एंड दिस वाज अ नीड ऑफ द डे। और यहाँ पर अब तक जितने भी पेशेंट आए हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात है, आई थिंक सो ऑल हैव गॉट अ वेल ट्रीटमेंट, और सबका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हो सकता है अब इससे आगे भी बढ़े ये लोग, इंशाल्लाह। माई ऑल बेस्ट विशेस विद देम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर आरएमओ डॉक्टर के हिसाब से काम करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रीना है। यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। जैसे कि क्या? जैसे कि आपको कार्डियक में मिल जाएगा एमआई, आपका पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आ रहा है या चेस्ट का पेन हो रहा है, या आपको कोई सर्जरी करवानी है, जनरल सर्जरी हो या कैंसर रिलेटेड सर्जरी हो, आपको टीबी का अगर ट्रीटमेंट चाहिए, या फिर आप दूसरे भी बुखार, सर्दी, लूज मोशन वगैरह, या किडनी के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर हर चीज़ का आपको इलाज मिल सकता है। क्योंकि हमारे पास फिजिशियन से लेकर चेस्ट फिजिशियन, सर्जन में भी ऑन्को सर्जन और जनरल सर्जन दोनों मिलेंगे। इसके अलावा आपको कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, हर तरह की सहूलत यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। धांगे हॉस्पिटल ही क्यों? क्योंकि और भी तो बहुत सारे हॉस्पिटल है ना, तो धांगे हॉस्पिटल ही क्यों? धांगे हॉस्पिटल में आपको वैसी फैसिलिटीज़ मिलेगी सर। यहाँ पर हर स्टाफ से लेकर हमारे कंसल्टेंट सब आपको कोऑपरेट करेंगे और आपके हर तरीके से फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे। वही कॉपरेशन तो मिल जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता, तो उसके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। तो क्या है वो? जैसे कि आपका पेशेंट अगर अफोर्डेबल नहीं है तो हम उसमें भी आपका कंसेशन वगैरह का देखेंगे। जितना हो सके आपको कम से कम में आपको बेहतर ट्रीटमेंट देने का ट्राई करेंगे हम। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज, कोई योजना चलती है यहाँ पर? यहाँ पर क्या, आपका अगर पेशेंट का प्लास्टी वगैरह होता है तो उसमें हम लोग सीएम फंड का इस्तेमाल करते हैं। जो सीएम फंड है ना, उसका सीएम फंड किसी भी पेशेंट के लिए अवेलेबल है कि कुछ कैटेगरी होगी उनकी? उसमें आपको कैटेगरी लगेगा कि आपका राशन कार्ड उस ऑरेंज लेवल वाला होना चाहिए। उसके अलावा आपका आधार कार्ड यहाँ का होना चाहिए। सब चीज़ें लगेगी, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको उसमें भी फॉलो करने रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ धांगे हॉस्पिटल के स्टाफ भी हैं और यहाँ पर वो लोग भी काम करते हैं, तो उनसे जानेंगे भाई आप लोग पेशेंट को किस तरह ट्रीट करते हैं, कि पेशेंट अगर यहाँ पर आए तो वो बाहर जाकर फीडबैक किस तरह दे, आप उसके बारे में कुछ बताइए। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो पहले तो हमारा कम्युनिकेशन जो बेस्ट रहना चाहिए और वो हम लोग बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जो भी इमरजेंसी पेशेंट आता है उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट जो रहते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर हमारे साथ अवेलेबल एनी टाइम रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे आरएमओज है वो ऑल ओवर जितने भी इमरजेंसीज रहती है पूरा हैंडल कर लेते हैं, तो पेशेंट को कोई दूसरी जगह बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो वाला प्रॉब्लम नहीं जो दूसरे हॉस्पिटल में होता है कि जाओ तो पहले सीधे वो बात ही नहीं करते, तो यहाँ पर वैसा कोई मामला? फर्स्ट प्रियोरिटी हमारी जो रहती है पेशेंट को ठीक करने की होती है। जैसे अगर कोई पेशेंट आता है तो हम पहले ये देखते हैं कि उसका कैसा ट्रीटमेंट करना है। ये नहीं कि पहले पैसे की बात हो या कुछ और चीजें हो या कभी पेशेंट को बाहर फॉर्म भरो, ये उधर जाओ, पहले उस वार्ड में जाओ, फिर उस वार्ड में जाओ, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे पहले हम जो रहता है फर्स्ट प्रियोरिटी जो पेशेंट को देते हैं, उसके अलावा जो भी फॉर्मेलिटीज रहती है हम उससे पूरा करते हैं। और क्या स्पेशलिटी है यहाँ पर पेशेंट है वो यहाँ पर आने चाहिए? धांगे हॉस्पिटल ही क्यों? धांगे हॉस्पिटल एक पहला हॉस्पिटल है जो पूरा मल्टी स्पेशलिटी है। यहाँ पे ऑल ओवर डॉक्टर मिल जाएंगे आपको, कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट मिल जाएंगे,
इसके अलावा 24/7 और यहाँ पे एकदम हर इमरजेंसी लेने के लिए एग्री रहती है। अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल है यहाँ पर एनी टाइम। अक्सर दूसरी जगह पर ये देखने में आता है कि वहाँ जाने के बाद फ़ोन करना पड़ता है कि फ़ोन करेंगे तो डॉक्टर आएंगे उसके बाद, तो यहाँ पर वैसा कुछ हमारे जो डॉक्टर्स है वो 24 आवर्स मतलब एनी टाइम कॉल रिसीव करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कभी वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसा कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। होता है यहाँ पर। चलिए, तो ये इनका रिव्यू है कि ये लोग यहाँ पर काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, क्योंकि पेशेंट जब यहाँ पर आए तो सेटिस्फाइड होकर जाना चाहिए, ऐसी इनकी कोशिश रहती है। धांगे हॉस्पिटल में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो जिसमें स्पेशलिटी है धांगे हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजी में ऐसे हमारे यहाँ पे कैथ लैब अवेलेबल है, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और हार्ट रिलेटेड सारे इश्यूज से रिलेटेड सारी चीजें, स्ट्रेस टेस्ट होना, 2D को होना, ये सारी चीजें अवेलेबल है। इसके साथ में हमारे पास में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी हमारे पास में USG इन हाउस है। उसके साथ में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे पास किडनी से रिलेटेड सारी डिसीजेस को इलाज किया जाता है। उसके साथ में हमारे पास में डायलिसिस यूनिट है, जिसमें पेशेंट का डायलिसिस होता है, किडनी से रिलेटेड जितने इश्यूज है उसको भी क्योर किया जाता है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही CRRT करके 48 घंटे का डायलिसिस होता है, वो भी परफॉर्म किया अपने आप ही, जो कि एक टर्चरी लेवल का हमारा प्रोसीजर या फिर बोल दो डायलिसिस होता है, जिसको हमने यहाँ पर अंजाम दिया। उसके साथ में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी है हमारे पास, जिसमें स्ट्रोक, इन्फार्क्ट और ब्लीड वगैरह को सारी चीज़ों को क्योर किया जाता है, जहाँ पे न्यूरोसर्जन्स आते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये जो भाई हैं ये फिलहाल धांगे हॉस्पिटल का मेडिकल संभालते हैं, तो उनसे भी जानेंगे आप कितना % डिस्काउंट देते हैं लोगों को। हम पेशेंट के हिसाब से मैक्सिमम करके देते हैं। पैसे तो 10% सबको देते हैं। पेशेंट जैसा अगर नहीं अफोर्ड कर रहा है तो उसको मैक्सिमम से ज़्यादा डिस्काउंट करके सारी मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो भी जिस भी तरह के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। तरह के इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल है हमारे पास। कोई भी इमरजेंसी ड्रग रहेगा अवेलेबल रहता है। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम मतीन मस्ते। तो आप यहाँ इसके पहले धांगे हॉस्पिटल की सर्विसेज इस्तेमाल कर चुके हो। मेरा सगा भाई जो है उनको आया था अटैक, तो वो आने के वो जैसे हमने लेके आए हॉस्पिटल में, मैं नहीं था, मगर खान साहब ने उनका इलाज बहुत अच्छे से किए। जो भी ट्रीटमेंट देने का तो उन्होंने बहुत अच्छे से दिए, कोई पैसे की बात नहीं, कुछ नहीं। पहले मेरे भाई को अच्छा किए, उसके बाद में फिर उन्होंने जो भी है अच्छा ही किया उन्होंने। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? बहुत अच्छा, उन्होंने मेरे भाई की जान बचाई। जब तो कहीं लेके जाते तो मेरे भाई की जान जा सकती। क्या हुआ था आपके भाई को? अटैक आया था उन्हें। हाँ, यहाँ पर वो सारा इलाज पूरा इलाज हो गया। उन्होंने कोई पैसे की बात नहीं, पहले उन्होंने मेरे भाई का इलाज किए, उनके बाद में फिर वो पैसे से बाद में। कैसा लोग बोलते हैं ना कि बिल वगैरह बहुत ज्यादा आती है धांगे हॉस्पिटल को, कम भी करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वो बिल कम करती है। अब बिल तो देखो हॉस्पिटल है तो बिल आपको कम करके मिला? हाँ, मुझे भी बहुत कम करके मिला। मुझे समझ लो 50% उन्होंने कम करके दिया, और बाकी भी रखा। ये तक बोला कि आपका जब पैसा आएगा, जब आप पैसा मेरे को देना चलेगा, कोई पैसे की बात नहीं है। आपका मेरे भाई को उन्होंने अच्छा किया। थैंक यू। इमरान भाई, आज यहाँ पर आए आप, तो धांगे हॉस्पिटल की सर्विसेज के बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पुराना हॉस्पिटल है और बहुत दिनों से भिवंडी को सर्व कर रहा है। उसके लिए मैं यहाँ के स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और कैथ लैब की आज 1 ईयर पूरा हुआ है आज कैथ लैब में। डॉक्टर हम्माद को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनके कलीग्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अपील करता हूँ भिवंडी की पब्लिक से कि जो भी हार्ट्स के पेशेंट्स हैं, जहाँ पर आप थाना, मुंबई या यहाँ जाकर आप इलाज करवाते हो, तो भिवंडी के अंदर एक फैसिलिटी एंजियोग्राफी वगैरह की आई है। आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर अफोर्डेबल नहीं है बॉम्बे के अंदर या और दीगर जगहों पे, तो यहाँ पर सारी स्कीम्स के अंदर, अफोर्डेबल स्कीम्स के अंदर भी डॉक्टर हम्माद इसका सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि थाना मुंबई बहुत दूर पड़ता है और हार्ट के पेशेंट के लिए विदिन अ सेकेंड जो रहता है वो एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भिवंडी शहर के अंदर धांगे हॉस्पिटल इस चीज़ को सर्व कर रहा है। डॉक्टर हम्माद का ये कहना है कि हार्ट अटैक जो होते हैं, अक्सर खाने की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। भिवंडी शहर में जंक फूड बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल हो रहा है, तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए, कि अपनी ज़िंदगी आपको खुद उसको समझना चाहिए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हो, क्या उससे होने वाला है, वो आपको खुद चीज़ें समझनी चाहिए। गुटखे के पैकेट पे, सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ होता है कि आप खाने से मर जाओगे, उसके बावजूद भी लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस खुद के अंदर आना चाहिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। जंक फूड वगैरह ये सारी चीज़ें तो है ही, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या खराब है।
थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये था धांगे हॉस्पिटल का रिव्यू। कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे जो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपना अपना रिव्यू दिया और आपने सारी चीज़ें देखा। अब एक बात लोगों के जहन में आती है कि धांगे हॉस्पिटल जो है वो बहुत महंगा है, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर वैसा है। तो कैसा है, हर जगह पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती है। जब तक आप यहाँ पर आएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। साथ ही जब हमारी डॉक्टर्स से बात हुई और यहाँ के जो CEO हैं डॉक्टर मुसैब खान, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना ऐसा है कि आप हमारे पास आइए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमारे पास आइए, हम आपसे बातचीत करके जितना मैक्सिमम कंसेशन होगा, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकेगा वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ पर आना तो पड़ेगा। किसी भी तरह की बीमारी के लिए अगर आप उस बीमारी से जूझ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भिवंडी शहर में उसका इलाज नहीं है, मुझे थाना, मुंबई या दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर जाने से पहले एक बार धांगे हॉस्पिटल ज़रूर विजिट कीजिए। अगर यहाँ से आपको सर्विस नहीं मिलती है तो फिर आप दूसरे शहरों में या दूसरे हॉस्पिटल को प्रीफर कर सकते हैं।